नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। अगस्त 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, करंट अफेयर्स, उसको रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ये कि कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन ACR टाइगर स्टैंडर्ड्स 2021 की मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये 14 हैं। और एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत विल पे के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम नुपुर चतुर्वेदी जी हैं। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सर्वसम्मति से पार्श्व गायिका जो हैं प्रसिद्ध पार्श्व गायक किनका चयन किया है? तो आशा भोसले जी का। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वाइस एडमिरल SN घोड़मोड़े। नेक्स्ट है अगस्त का पहला सप्ताह 1 से 7 तक कौन सा क्या मनाया जाता है? तो ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो साइरस पूनावाला। 2022 में रिलीज़ होने वाली इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक हैं कुणाल बसु। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल में ही G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। किस देश में हुई थी ये बैठक? तो ये बैठक वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। G20 की सांस्कृतिक वाली जो बैठक हुई है ये इटली में हुई है। दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को महालेखानेत्रक CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो क्या नाम है इनका? दीपक दास। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये हमारा ही देश भारत है। इसरो नासा संयुक्त मिशन निशार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2023 नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्लींग को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे चुना गया है। किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जाने जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बैंक हमारा HDFC है। कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बना है? मतलब वहाँ पे सारे लोगों को मिल गया है कोविड-19 का टीकाकरण सबसे पहले बार 100%, तो वो भुवनेश्वर है। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ के लिए ओलंपिक स्वर्ण किसने जीता है? तो एलन थॉम्पसन हो रहा ने जीता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है। तो ये अभी जो मिनिस्टर हैं कौन है ये? तो ये जितेंद्र सिंह है। फॉर्चून की ग्लोबल 500 सूची 2021 में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो ये 7 कंपनीज़ हैं जो कि टॉप ग्लोबल 500 की सूची में शामिल हैं। IMF द्वारा अपने सदस्य को महामारी संकट से निपटने में मदद करने के लिए SDR के रूप में रिकॉर्ड सामान्य आवंटन निधि की कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो ये 650 बिलियन USD। भारतीय पैरालंपिक दल कर दे कमाल तू के थीम गायक या थीम गीत के संगीतकार और गायक दोनों थे। कौन थे? तो ये संजीव सिंह थे। गाना कौन सा है? कर दे कमाल तू। 2021-22 के लिए PM मुद्रा योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य 3 ट्रिलियन रुपया है। कौन राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा हवाई अड्डा बना है? तो हासीमारा एयरवेज। हाल में ही भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मिनी आईपे। K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र में पर्वतारोही कौन बन गया है? तो ये सहरोज कासिफो हैं। सबसे कम उम्र में पर्वत जो चढ़े हैं, K2 को चढ़े हैं, वो है सहरोज कासिफो। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 की सूची, अभी हम लोग 500 जो ग्लोबल सूची देखे थे वो फोर्ब्स की थी, ये जो है फॉर्च्यून की है। तो इसमें कौन सा कंपनी है? वॉलमार्ट है। महाराष्ट्र के नए नौकायुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो VM कनाडे को। RBI के किस पूर्व गवर्नर को हाल में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से नवाजा गया है? तो ये C रंगराजन ही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अभी किसको हरा के 41 वर्ष में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है? तो ये जर्मनी को हराया था भारत ने पुरुष वाला हॉकी टीम में। फिर सड़क सीमा संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में लिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉप किया है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इस पुस्तक का नाम है मनन भट्ट। इब्राहिम राइसी ने आधिकारिक तौर पर ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। क्या नाम है ईरान के राष्ट्रपति का? इब्राहिम राइसी। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 22,480 मेगावाट तक। किसने भुगतान बैंकों को निवेश बैंकरों की गतिविधियों को करने की अनुमति दे दी है? तो सेबी ने दे दी है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर कौन सा बम गिराया था? तो ये लिटिल बॉय था। 2 बार के ओलंपियन फुटबॉलर का सुब्रमण्यम है, मतलब ये इनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम, इनका निधन हो गया है। वो 2 बार ओलंपियन फुटबॉलर के रूप में आए थे, मतलब जीते थे। फिर टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी कुश्ती में भारत के लिए रजत किसने जीता था? तो ये रवि कुमार दहिया है। कौन सा पुरस्कार कुश्ती से संबंधित है? तो ये भारत केसरी है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को कितना संशोधित किया? तो 5.7 है ये होलसेल जो है इन्फ्लेशन वाला इंडेक्स। फिर राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है वो उसका नाम चेंज कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके ध्यानचंद कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा ने हाल में किस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया था? तो ये भाला फेंकना जैवलिन थ्रो में किया था इन्होंने। भारत छोड़ो दिवस कहाँ पर कब मनाया जाता है? तो ये 8 अगस्त को ही मनाया जाता है। किस गेंदबाज ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेट के टैली को पछाड़कर क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला इंसान बन गया है, मतलब क्रिकेटर बन गया है, गेंदबाज बन गया है? जेम्स एंडरसन है। जापान हर साल किस स्थिति को नागासाकी दिवस मनाता है? तो 9 अगस्त को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। ठीक है। राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया, इसके द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा। अनुपम संयाम जिनका डेथ हुआ है हाल में, वो क्या थे? तो वो अभिनेता थे। बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य जीता है? तो बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जीता है। अब नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या रहा? 48 रहा। सांघाई सहयोग संगठन में 8th न्याय मंत्री बैठक हुई थी और इसमें किसने रिप्रेजेंट किया था? तो किरण रिजिजू ने किया था। जो ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी अध्यक्ष के तौर पे किसको चुना गया है? तो रेखा शर्मा जी हैं। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक का नाम आपको बताना है। हाउ अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी की लेखिका है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। तो ये ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। आरबीआई के उन बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है जहां इरम की नकदी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो ये कब से होगा? ये अक्टूबर 1 से होगा, 2021 से ही। फिर कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बाल्य कल्याण के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल स्टार्ट किया है? तो ये जनरली ऐसा काम फेसबुक ही करता है और बहुत बड़ा ये सोशल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है। मोहम्मद मोकबर किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये ईरान के उपराष्ट्रपति बने हैं। नाम क्या है? मोहम्मद मोकबर। फिर बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान जो चलाया गया है आरबीआई द्वारा, इसमें कौन शामिल है? तो नीरज चोपड़ा। नए वैश्विक युवा, ठीक है, सूचकांक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्विक युवा सूचकांक 2020 पर भारत का रैंक क्या है? 122। कौन सा आपको देखना है? युवा विकास सूचकांक। ठीक है। वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक 122 है। 28 आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में की अध्यक्षता कहाँ हुई है? किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो ये ब्रुनई है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा था उसका थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय युवा सेना लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोबाइल एटीसी टावर का निर्माण कर रही है।
कौन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये छत्तीसगढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि वह 2028 तक लॉस एंजलिस ओलंपिक में खेल को शामिल करने के लिए अभियान चलाएगा। नेक्स्ट है डूरंड कप। डूरंड कप किससे एसोसिएटेड है? तो ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। गजनवी किस देश की सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये पाकिस्तान की है। ओके, केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल में ही शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की छठी कृषि मंत्रालय की बैठक की है। तो इसमें कौन थे? तो इसमें ये जो रिप्रेजेंट कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर थे। किस बैंक ने टोक्यो में पैरा ओलंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत की पैरा ओलंपिक समिति के साथ एक समझौता किया था? तो ये इंडियन बैंक है। किस देश ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इसका विमोचन किसने किया? तो M वेंकैया नायडू ने किया है। विभाजन भयावह स्मरण दिवस, तो ये 14 को मनाया जाएगा, 14 अगस्त को। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2047 है। हाल में ही भारत के 4 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में रामसर में जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद कितना हो गया? तो वह ये 46 हो गया। गोदरेज ने गोदरेज इंडस्ट्री के रूप में पद छोड़ा है। तो कौन संभालेगा? तो नादिर गोदरेज संभालेंगे। भारत अपने 75वां स्वतंत्रता दिवस 2021 को कौन सा थीम रखा था? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में चिन्हित किया गया था। अशरफ गनी कौन है? तो ये राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। कहाँ के राष्ट्रपति पद? तो अफगानिस्तान के। चिन्मय चैटर्जी जिनका हाल में ही निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो फुटबॉलर थे। फुटबॉल के दिग्गज गेर्ड मुलर का निधन हो गया। वो कहाँ से थे? तो वो जर्मनी से थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के दौरान भारत में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? तो ये 75 हुई है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और समग्र बुनियादी ढांचों को विकास में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल का घोषणा किया था। तो ये पहल कितने लागत की होगी? तो ये 100 लाख करोड़ की होगी। कौन सा भारतीय अस्पताल अपने परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला अस्पताल बन गया? तो ये एम्स नई दिल्ली है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक स्थापित किया गया है। ये कहाँ होगा? तो दिल्ली में। फिर स्वतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होगा द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? तो ये 144 है। फिर ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इसके लेखक कौन है? तो सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद। हाल में ही RBI ने महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये करनाल नगरी सरकारी बैंक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया होंगी। किस वीरता पुरस्कार में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? किसे दिया गया है अशोक चक्र का वीरता पुरस्कार? तो ये बाबूराम को दिया गया है। फिर वीरता पुरस्कार में कीर्ति चक्र से किसको नवाजा गया? तो अल्ताफ हुसैन भाटी को। नेक्स्ट है मार्च 2021 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए RBI द्वारा पेश किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक में कितना मार्क्स आया हुआ है? तो ये मार्क्स आया हुआ है 53.9। प्रूफ ऑन स्पॉट सुविधा और का मोबाइल ऐप फोटोग्राफिक रिकॉर्ड और राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। इसका किस राज्य द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये महात्मा गांधी हैं। पौंडीचेरी को स्वतंत्रता कब मिली? 16 अगस्त 1962 को मिली। नेक्स्ट है
2021 में ब्रिक्स उद्योग मंत्री की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत ने की है। ब्रिक्स की 5वीं बैठक है उद्योग मंत्री वाला। आनंद कनन का हाल में ही निधन हो गया, तो वो कौन थे? वो अभिनेता थे। ऑपरेशन खुखरी के लेखक कौन है? राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया है। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स U20 चैम्पियनशिप जो है उसकी चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये केन्या। फिर किसी केरल को साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो यह है PR श्रीजेश। नेक्स्ट है कौन सा भारत की पहली स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया जा रहा है? तो उड़ीसा के द्वारा। फिर इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, तो ये उद्योग जो हुआ था, मतलब उद्योग मंत्री, मतलब ब्रिक्स के जो उद्योग मंत्री के द्वारा जो बैठक हुई थी उसका थीम है ये। फिर ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा कहाँ पे मिल रही है? तो ये जूटबड़ी में है। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के अनुसार 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो ये बांग्लादेश था। जम्मू कश्मीर और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक रिले मैराथन जज्बा तिरंगा 400 किलोमीटर का था। फिर डिस्क 5.0 पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। सद्भावना दिवस भारत के किस भारतीय नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। बाद में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये उनके बर्थडे पर मनाया जाता है 20 अगस्त को। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर अपनी पहल को बढ़ावा देने के लिए मदद के लिए एक कार्मिक हीरो चाचा चौधरी की भूमिका निभाई है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेगा? कौन सा देश करेगा पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन? तो ये हमारा दिल्ली ही करेगा। फिर क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत का रैंक कितना है? तो ये है 2 ही है। फिर PM नरेंद्र मोदी ने हाल में ही सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो ये जो मंदिर है ये कहाँ है? गुजरात में। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। शांतिलाल जैन को किस बैंक की MD और CEO नियुक्त किया गया? तो इंडियन बैंक। भारत में इनमें से किस क्षेत्र को हाल में ही देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल माना जाता है, हर्बल पार्क माना जाता है? तो ये चमोली में है। फिर NTPC लिमिटेड ने हाल में ही भारत के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग लगाई जाएगी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना? तो ये विशाखापट्टनम में। साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो ये विश्व बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया था। हिसार हवाई अड्डे का नाम किस शासक के नाम पर रखा गया? तो ये महाराजा अग्रसेन। वयोवृद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ जो कल्याण सिंह थे उनका डेथ हो गया था, वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। फिर बार्क इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव हैं मुख्य वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उनका नाम क्या है? नकुल चोपड़ा। हाल में ही ओम नाम्बियार का निधन हो गया, वो कौन थे? एथलेटिक्स कोच थे। ओणम कहाँ का सबसे सम्मानित मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो केरल का। मणिपुर के नए राज्यपाल का नाम बताना है? तो ये A गणेशन है। न्यू बोल्ट भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन है। वाहन को किस संस्था ने विकसित किया गया? तो IIT मद्रास द्वारा। 8 बुक पब्लिशिंग में मोड इन द टाइम ऑफ कोविड, तो ये किसने लिखा था? ऋतु मेनन ने। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभय कुमार सिंह। फिर विश्व संशोधन संस्थान भारत के साथ साझेदारी में किस एजेंसी फोरम द्वारा डिकवर्नाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। तालिबान के कब्जे आने वाला अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार शुरू किए जाने वाला मिशन का नाम
शासन दे भी सकती है अफगानिस्तान से निकालने के लिए, ठीक है। सुरक्षित शहर सूचकांक में कौन सबसे टॉप पे है, तो कोपेनहेगन। वर्चुअल महोत्सव कहाँ मनाया गया, असम में। आरबीआई द्वारा नियुक्त पैनल का अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो एनएस विश्वनाथन, जो सहकारी बैंक के ऊपर बनने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पे है, तो ये दुबई में है। कैरल फर्टाडो को हाल में ही किस बैंक के अंतिम सीईओ के रूप में चयनित किया गया है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक किया गया। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट का लेखक कौन है, तो ये केजे अल्फोंस है। नीति आयोग ने कंपनी के साथ साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है, वेब नेक्स्ट। और इसमें ये किसके साथ, सिस्को के साथ। हितेंद्र दुबे को किस बैंक का मुख्य कार्यअधिकारी नियुक्त किया गया है, तो ये है HSBC इंडिया। फिर पूर्वी सिक्किम ने उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र जिला में SDG सूचकांक 21-22 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये जो सूचकांक है इसके द्वारा शुरू किया गया है नीति आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और UNDP। प्रत्येक असंगठित कर्मचारी जो ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करता है उससे 2.0 लाख दुर्घटना बीमा कवर मिलेगी। स्टॉक पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मनसुख मंडाविया को किया गया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट थे, बट यहाँ पे ना हमारा एजेंडा ये है कि आप इसको जल्दी से इंटू 2 स्पीड करके देखेंगे ना, तो ये मतलब 20 मिनट का चीज़ 10 मिनट में हो जाएगा, और ऐसे ही पूरा चीज़ आप पूरा सीरीज़ को कवर कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर। तो दैट इज़ यहाँ का इस वीडियो का यही है। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।